फ्रेंड्स देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड जेड फ्रॉम द डेटा रिलेटेड टू द थ्री वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब बोल रहा है कि एक्स जो है वो सिर्फ वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स ऑन वाई नॉट, एक्स ऑन वाई एंड जेड, मतलब अब दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अब कितना वेरिएबल आ गया, एक्स वाई एंड जेड। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म यूज़ करके। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सब सारा चीज़ समझ में भी आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले इक्वेशन होता है जैसे जब दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है एक्स ऑन वाई एंड जेड, तो आपको ये याद कर लेना है कि इक्वेशन ये होता है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का जब एक से ज़्यादा पे डिपेंड कर रहा हो। तो एक्स इक्वल टू जिस पे डिपेंड एक्स इक्वल टू कर रहा है तो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अगर लिखा होता वाई ऑन एक्स एंड जेड तो वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स वाई प्लस सी जेड होता। समझ रहे हैं ना, मतलब जिसका जो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो इधर रहेगा, बाकी इधर रहेगा। वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है तो वाई जेड वाला इधर है, एक्स इधर है। अगर तुम्हारा मान लो कि एक्स और जेड पे डिपेंड करता है, वाई इधर रहता। क्लियर है ना, तो ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए। एक्स ऑन बोल रहा है इसलिए एक्स इधर है, वाई ऑन बोलता वाई इधर, जेड ऑन बोलता जेड इधर। क्लियर, चलिए तो अब करना क्या, हमें करना ये है कि हमें ए बी और सी का वैल्यू चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें खुद कुछ नहीं करना है, सारा काम कौन करेगा, कैलकुलेटर। लेकिन हमें नॉर्मल फॉर्म लगाना है। पहले तीन इक्वेशन बनाइए, तीन वेरिएबल वैल्यू चाहिए आपको ए बी सी का, तो तीन इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये खाली है पहला तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे को समेशन देते हैं, आपको याद होगा आई थिंक। तो एन ए हो गया प्लस बी समेशन वाई प्लस सी समेशन जेड, ये हो गया पहला। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा फ्रेंड्स, सिमिलरली आपको याद है कि बी के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन पे है, वाई, तो यहाँ पे समेशन एक्स वाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसी में मल्टीप्लाई करना है, इसमें नहीं, अब इसको भूल जाइए, अब वाई को इस पूरे से, तो ये क्या हो जाएगा ए वाई प्लस ए समेशन वाई, सॉरी समेशन छूट गया, ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई ऑलरेडी है तो वाई स्क्वायर प्लस सी समेशन वाई और जेड, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, अब जेड से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो समेशन एक्स जेड इक्वल्स टू ए समेशन जेड प्लस बी समेशन वाई जेड प्लस सी समेशन जेड स्क्वायर। ये मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल इक्वेशन बना दिया फ्रेंड्स आपको, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो अब क्या करना है, अब फटाफट कैलकुलेटर निकालना है। यहाँ पर जो जो डाटा मांग रहा है वो लिखिए, क्या क्या चाहिए, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। ठीक है, ये आप डाटा लिख लेंगे, एक्स वाई जेड का दिया हुआ है, ये तीनों डाटा दिया हुआ है, खुद से करना है आपको। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, डाटा जेड दिया हुआ है, तो तीनों का समेशन निकालेंगे, समेशन एक्स समेशन वाई समेशन जेड निकाल लेंगे। अब जिसका जिसका पूछ रहा है समेशन वो कर दीजिए। तो समेशन किसका चाहिए, समेशन वाई चाहिए, मिल गया, समेशन एक्स मिल जाएगा, समेशन जेड मिल जाएगा। क्लियर, दूसरा में क्या बोल रहा है, एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई करेंगे, तो एक्स वाई का बना लेंगे एक, एक्स इंटू वाई करेंगे, फिर उसका समेशन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसका समेशन निकालेंगे एक्स इंटू वाई करके। उसके बाद क्या बोल रहा है, समेशन वाई स्क्वायर, तो वाई का वाई दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर निकालेंगे। वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर वाई 2 है तो वाई स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, 3 है तो 9 हो जाएगा, फिर इसको समेशन करके समेशन वाई स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे बोल रहा है समेशन वाई जेड, तो वाई जेड भी एक डाटा एक चार्ट बना लेंगे, देखेंगे जिसका जिसका रिक्वायरमेंट है वो चार्ट बना लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, समेशन एक्स जेड, एक्स और जेड का भी, तो एक एक्स जेड का बना लेंगे। ठीक है, और एक बोल रहा है वाई जेड और जेड स्क्वायर, तो एक बना लेंगे जेड स्क्वायर का, एक बना लेंगे वाई जेड का, ऐसे करके चार्ट बना लेंगे, सबका समेशन निकाल लेंगे। समेशन निकाल के क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज पे पुट कर देंगे। करना कुछ नहीं है, कैलकुलेटर का यूज करना है, तुरंत आ जाएगा। आपको लग रहा होगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो वैल्यू आएगा आपका पुट कर देंगे। चलिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ कि क्या क्या आएगा। ठीक है, समेशन एक्स आएगा आपका 54, समेशन वाई आएगा आपका 48, समेशन जेड आएगा आपका 102, समेशन एक्स वाई आएगा आपका 339, अब समेशन एक्स जेड आएगा आपका 720, समेशन वाई जेड आएगा आपका 1034, और समेशन वाई स्क्वायर जो आएगा 494 आएगा, और समेशन जेड स्क्वायर क्या आएगा 2188। मैंने पूरा लिख दिया समेशन। अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं कि इन सारे वैल्यूज़ को बस तीनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। समेशन एक्स की जगह ये रख देंगे, सारे वैल्यू में रखेंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन क्या मिलेगा जब आप वैल्यू पुट करिएगा, तो 54 इक्वल्स टू 6a प्लस 48b प्लस 102c, ये मिलेगा पहला इक्वेशन। दूसरा मिलेगा 339 इक्वल्स टू 48a प्लस 49b प्लस 1034c, और थर्ड इक्वेशन जब इस पर पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, 720 इक्वल्स टू 102a प्लस 1034b प्लस 2188c मिलेगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा गलती किया है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 49b लिखा है हमने इसके जगह पे समेशन वाई स्क्वायर, लेकिन वो है कितना, समेशन वाई स्क्वायर 494 है ना, तो यहाँ पे 494 कर दीजिए।
ठीक है। चलिए अब इस तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेटर लीजिए, उसमें आप पहले फिक्स करिए अप टू 4 डिजिट, ताकि आपको आंसर एकदम करेक्ट मिले, एग्जैक्ट मिले। तो मोड में जाइए, फिक्स में जाइए, फिक्स दिखा आपको 1 पे क्लिक कर दीजिए। अप टू 4 डिजिट करना है तो 4 क्लिक किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है 3, तो उसके लिए आप फुल मोड पे जाइए और तब तक क्लिक करते रहिए जब तक आपको इक्वेशन लिखा हुआ ना आ जाए। आ गया 1। अब आपको अननोन कितना इक्वेशन 2 है या 3 है, 3 इक्वेशन है ना आपके पास, तो 3 को क्लिक करिए। 3 क्लिक किए। अब आपसे वैल्यूज जैसे जैसे पूछते जा रहा है वैल्यू देते जाइए। A1 कितना है 6 है, A1 हमने 6 दे दिया, इक्वल क्लिक किए। B1 पूछ रहा है, B1 कितना आपका 48, मतलब इसका कोफिशिएंट। अब ये दे दिया हमने इक्वल। C1 पूछ रहा है 102, तो 102 दे दिया। अब आपसे पूछेगा D1 यानी जो RHS में है 54, अगर इधर रहता तो उसको RHS में पहले भेजते हैं, तो जो RHS में रहेगा वही वैल्यू देंगे, 54 दे दिए। उसके बाद इक्वल टू दीजिए। अब पूछेगा A2 है आपका 48 दे दिए हमने। फिर इक्वल टू B2 494, फिर इक्वल दिए C2 पे 1034, ठीक है। अब D2 कितना है 339 दे दिया हमने। उसके बाद है A3 102, फिर है B3 1034, उसके बाद C3 2188, देख रहे हैं ना 2188 दे दिया। अब D3 कितना है 720। अब जैसे ही मैं इक्वल पे क्लिक करूँगा वो वैल्यू देना शुरू कर देगा XYZ का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो ABC है ना, तो हम ABC लिखेंगे। कितना दे रहा है 16.4776, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आया वो कितना आया X का, यानी आपका वो ABC चाहिए था ना, तो आप A लिखेंगे। A आया आपका 16.4776। एक बार और क्लिक करेंगे तो Y का वैल्यू देगा, ठीक है। Y कितना है आपका Y मतलब B 0.3899 ये वैल्यू दे रहा है। उसके बाद एक और क्लिक करेगा तो C का वैल्यू देगा कितना -0.6233। C कितना है आपका -0.6233। तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया और ये हमारा उसका वैल्यू निकल गया A, B और C का। फ्रेंड्स, तो ये मल्टीपल रिग्रेशन मैंने आपको नहीं बताया था, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन कराया हूँ ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब डिपेंडेंसी होगा तो क्या चेक करेंगे, कैसे इक्वेशन निकालेंगे और कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।